जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं बीएसएससी सीजीएल के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, यानी कि बीएसएससी सीजीएल का ये टेस्ट संख्या 2 है। आप इसे देखें और बनाएं। आप कितना सही कर रहे हैं ये ज़रूर बताएंगे। इसका जो रखा गया है टारगेट, यदि आपका इसमें 60 प्लस है तो बेस्ट है, यदि आपका 55 प्लस है तो ज़बरदस्त है। थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए देखिए, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा MS सुब्बालक्ष्मी, यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर क्या कह रहा है। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? चलिए आंसर कीजिए। तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका संपूर्ण डिस्कशन कराया जाए, चारों ऑप्शन का डिस्कशन कराया जाए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? चलिए आंसर कीजिए 5 नंबर प्रश्न का आप सब। तो ये यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया या किसे मिला, ये आपको बताना है। 6 नंबर प्रश्न। तो दामोदर माउजो को मिला, माउजो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी किस किस्म की होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर अरेबिका, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई है? चलिए आंसर कीजिए। हरित क्रांति को जन्म दिया, किस बताना है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 9 नंबर प्रश्न का आप आंसर कीजिए। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो ये निर्यात को बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं। यदि समस्या हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एग्ज़ाम टूर आपके साथ है, हमेशा रहेगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, क्या कारण है ये आपसे पूछा जा रहा है 11 नंबर प्रश्न का। तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार का वर्णित किया है ये आपको बताना है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर। तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है, आप सबको मालूम होगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा के अंदर संपादन न कर सके। ये आपसे 13 नंबर प्रश्न पूछा जाए तो 14 दिन के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है, किससे की जाती है ये आपको बताना है। 14 नंबर। तो बिस्मार्क से किया जाता है। नेताजी यानी कि इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आइकॉन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेताजी के बारे में लिखा गया है। ये आपका 15 नंबर प्रश्न है, करेंट है। डॉक्टर कल्याण कुमार डे, डॉक्टर कल्याण कुमार डे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है, ये आपसे बताना है। 16 नंबर प्रश्न का। तो उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का माप है, बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए रिट जारी किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 अगस्त को मनाया जाता है।
गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है, आप याद रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में रिपीटेड प्रश्न है, तो ये आपका बी नंबर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर कह रहा है मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा बने रहें, ज़बरदस्त हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है, क्या होता है ये आपको, तो मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि घटता है, मुद्रा का मूल्य घटता है। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है, ये पूछा जा रहा है 23 नंबर प्रश्न में। तो आप जानते हैं सदस्य राष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है, 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो हैदराबाद याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में, तो तापीय बिजली का। अगला प्रश्न है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आप जानते हैं लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा पूछता तो 30 वर्ष। अगला प्रश्न है यदि विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं, चलिए आंसर कीजिए, तो महात्मा गांधी ने ये विचार किया था। चलिए किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, ये बात आप बताएं 29 नंबर प्रश्न में, तो ये महात्मा गांधी ने बोला था, दोनों कथन उनका है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे, 30 नंबर प्रश्न बताना है, तो 42वां 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही बार हुआ है उसमें, संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल कितने दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, 31 नंबर प्रश्न पूछा, तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, किसका मंदिर है, ये आपसे पूछा जा रहा था, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों का। थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, चूँकि आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, इसलिए आप धैर्य बना के रखें। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, बहुत बार पूछा गया है, तो रामतनु पांडे, यानी कि इसी नंबर 33 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्या कह रहा है। 34 कह रहा है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, यह स्वायत्तता थी, ये आपको बताना है। चलिए 34 नंबर बताइए, तो प्रांत के बारे में पूछ रहा है, तो 1935 हो जाएगा 34 नंबर का आंसर। चलिए 35 देखते हैं। महाबलीपुरम के 7 पैगोंडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है, ये आपसे पूछा जा रहा है 35 नंबर प्रश्न, तो ये आपका हो जाएगा पल्लव के द्वारा। 36 में 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के बारे में पूछा गया है, तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो ये आपका हो जाएगा शाक्य। चलिए 38 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणों कभी भी नहीं मिलेगी, किसको, किस राज्य को या किस शहर को, ये आपसे पूछा जा रहा है। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा श्रीनगर को। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी, ऋणात्मक वृद्धि बहुत बड़ी चीज़ है, तो 11 और 21 में दर्ज, यानी कि 11-21 वाला में जनगणना में। निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है, यह आपसे 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता, मथुरा नहीं आता है, बाकी ठीक है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप सभी से जानते होंगे, 42 नंबर प्रश्न है, तो गोदावरी को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है तंजानिया की राजधानी कहाँ है, एक राज्य और राजधानी से जरूर पूछता है, तो डोडोमा याद रखेंगे, तंजानिया डोडोमा याद रखेंगे। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? 45 नंबर प्रश्न है, तो सिलिकॉन के। आतंकवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपको बताना है। 46 नंबर प्रश्न, तो ये 21 अगस्त हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा धैर्य आप बना कर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं, आपका जीके जीएस में बहुत सारा प्रश्न आप सीखेंगे। मार्च 2020 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? ये आपसे पूछ रहा है। 47 नंबर, तो भारत ने जीता। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए जाने की घोषणा की गई? किसे? एबल पुरस्कार मिलने के लिए, नोबेल नहीं, एबल पुरस्कार घोषणा की गई। 48 नंबर प्रश्न, तो डेनिस पार्ल सुलीवन याद रखेंगे, सुलीवन जी याद रखेंगे 48 नंबर प्रश्न का, तो आपका सही हो जाएगा। 49 में आइएगा, पंचायती राज का सम्मिलित किया गया किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो आप जानते हैं राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। बिहार सरकार के किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो आप जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वह शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के पहले शिक्षा मंत्री होने के नाते उनके जन्म दिवस को। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? 51 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 52 नंबर, तो सब सुमेलित है, लेकिन पीवीसी थर्मोसेटिंग ये गलत है, बाकी सब सही है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रभावी नहीं होता है, कौन सा प्रभावी नहीं होता है? 53 नंबर पूछ रहा है, तो ये जल और पेट्रोल एक दूसरे में अविस्मरणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है, अतः जलता रहता है, ये यानी कि डी नंबर नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। 54 में कह रहा है गैसों के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पूछा जा रहा है। तो क्योंकि पूछा जा रहा है 54 नंबर प्रश्न में आपसे, तो आप जान लें। 54 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। 53 में थोड़ा सा ध्यान देंगे, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि 53 नंबर प्रश्न जो आपका था वह डी होगा, एक बार देख लेंगे। 53 हो गया। 54 नंबर प्रश्न में आएंगे, तो आप जानते हैं ये आपका हो जाएगा गुब्बारों में, सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि आद्यता इनफ्लेमेबल, ये सही है। यानी कि 55 में जब आइएगा, फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा कृत्रिम पूछा है? 2 प्रकार से पूछा जाता है, तो कृत्रिम आपका एसिटिलीन हो जाएगा, कृत्रिम ढंग से पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका 55 तक हो गया है। अब आगे देखेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखेंगे, चूँकि आगे पीछे करने में थोड़ा सा समस्या हो जाता है। नेक्स्ट है रूबी को नीलम किसके ऑक्साइड है, यानी मणिक के रूबी किसके ऑक्साइड है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 56 नंबर प्रश्न, तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, किस में परिवर्तित किया जाता है? ये आपका 57 विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कान हो जाएगा। यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? 59 पूछा जा रहा है, तो बी और सी सही होगा, यानी कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। रुधिर स्कंदन में मदद करता है कौन सा विटामिन? ये आपसे 60 नंबर पूछा था, तो विटामिन के करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? ये आपसे पूछा गया है, तो दिल की दौड़ा, यानी कि हाइपोटेंशन, ये सही है। अगला है अनियत तापी प्राणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ये आपका 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान का अनुसार बदलते रहता है, ये आपका बी नंबर सही है। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है, 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक सूची RNA। नेक्स्ट है रडार का आविष्कार कौन थे या आविष्कारक कौन थे? ये आपका 64 नंबर पूछा जा रहा है, तो डी नंबर हो जाएगा AH टेलर एवं लियो सी यंग। आपको यदि डिस्क्रिप्शन जानना है चारों ऑप्शन का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, अगला वीडियो से हम बनाते रहेंगे। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 65, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई तो खाई। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? पाइल ये पूछा जा रहा है। 66 नंबर प्रश्न, तो इसका प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न।
आगे प्रश्न क्या कह रहा है, सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। मसाला के रूप में लौंग का आप प्रयोग करते हैं, कहाँ से होता है, तो फूल की कली से। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलय बना लेते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न पूछा रहा है, तो जलरागी कोलाइडी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गामा किरणें क्या होती है, ये इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो गामा किरणें जो होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, कितना प्राप्त होते हैं, तो 38 अणु एटीपी, याद रखिएगा 38। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। 71 नंबर, तो ये आयोडीन का स्रोत है। सामान्यतः 1 से 3 बजे शिशुओं में प्रोटीन की कमी होती है, निम्नलिखित में से किस रोग होता है, 3 वर्ष तक में कमी होती है, कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वारिकोरस रोग होता है, यानी कि 72 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचती है, किसके माध्यम से पहुंचती है, आपको बताना है। जड़ों द्वारा आयोजित किसके माध्यम से पहुंचती है, ये आपको बताना है, तो मज्जा के माध्यम से, यानी कि चलिए 74 नंबर प्रश्न कह रहा है, कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा कौन होती है, तो साइटोलॉजी आपका हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं, इसके बारे में, तो H2CO2 ये अम्ल बनाते हैं, यानी कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। चलिए, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।